एक मिनट लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर आ गए तुम? माँ ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे क्या बैग उठाया कि हैंडल ही टूट गया? बैग अच्छी क्वालिटी का लाना चाहिए ना, मैंने तो आराम से उठाया था ऐसे। पत्थर भरा है क्या बैग में जो सारे हैंडल टूट रहे हैं? ओ हेलो, हेलो। पत्थर नहीं बुक्स है। तीसरा बैग भी उठा लेता हूँ। इस बैग के पास तो जाना भी मत, ये मैं खुद उठा लूंगी। वैसे दोनों बैग के जो हैंडल टूट गए हैं वो हम कैसे उठा के ले जाएंगे? हम नहीं, तुम। वैसे अनन्या जी, आपको भारत नगर के बारे में सब कुछ पता होगा ना? सब कुछ कहाँ पता है मुझे देबू, वरना ये भी पता होता कि हाँ तुम जैसे डफर से टकरा जाऊंगी। अरे रुकिए रुकिए, तू चिंटू के घर में तांगा जाके क्यों कर रहा है? मेरी चिंटू को वैलेंटाइंस डे कार्ड भेजा है तृप्ति के नाम से। क्या? सॉरी। अरे तृप्ति कौन है? तेरे सामने खड़ी है, चिंटू की खास फैन है। यू नहीं, वाओ। अब देखना मैं इस चिंटू की कैसे कमाल फिरकी लेता हूँ। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए। मैंने भेजा है ये कार्ड प्यार जताने के लिए। प्यार। क्या तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? हाँ, जानना चाहता हूं। तो फिर मुर्गा बनके एक जोर की बांग लगाओ कुकड़ू को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी तरफ से बहुत प्यारा गिफ्ट मिलेगा। तुम्हारी सीक्रेट फैन तृप्ति। अब देखना ये डोंकी कैसे मुर्गा बनता है। कुकड़ू। कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। अरे वाह, गिफ्ट वो भी सूटकेस में भेजा है मेरे सीक्रेट फैन ने। दूसरा गिफ्ट भी, वो भी जंबो साइज, बिल्कुल मेरी तरह। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा लगेज है। अरे ये मेरे गिफ्ट है, मेरे सीक्रेट फैन ने भेजा है। ए, छोड़ो मेरा बैग, साइड में रखो। लगता है आप समझे नहीं, ये मेरे गिफ्ट्स हैं। ये भारत नगर में हर बच्चे और बड़े का स्क्रू ढीला है क्या? हर किसी का नहीं, लेकिन इसका थोड़ा ढीला जरूर है। एक मिनट, ये मेरी तरफ देखकर क्या खुशबू कर रहे हैं आप दोनों? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि यही वो चिंटू मिश्रा है जिनसे आप मिलना चाहती थी और जिनके घर पे आप पीजी बन के आई। ओह माय गॉड, ये चिंटू है। OMG, हाय। हाँ, कहीं आप ही तो वो तृप्ति नहीं ना? तृप्ति? कौन तृप्ति? मैं तो अनन्या हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें ये सब लगेज चाहिए ना, तुम ये सब रख लो। पर प्लीज प्लीज मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड बालवीर से मिलवा दो प्लीज। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और आप रख लो अपने लगेज, मुझे नहीं चाहिए। और पापा शाम को आ जाएंगे, आप उनसे मिल लेना। अरे अब मुझे बालवीर से कौन मिलवाएगा? अनन्या जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको बालवीर से मिलवाऊंगा। क्या? क्योंकि बालवीर मेरा BBF है। BBF? BFF सुना था, ये BBF क्या है? बड़ा भाई फॉरएवर।
आप बालवीर से मिलना चाहती है ना, तो रात को 8 बजे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड पे आ जाना, और किसी को भी मत बताना, वरना पूरा भारत नगर उसके साथ फोटोग्राफ लेने आ जाएगा, ठीक है? क्या तुम सच में मुझे बालवीर से मिलवाओगे? 8 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। मम्मी अब आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ तुम कहाँ थे बदमाश? मैं मंदिर गया था आपके लिए भगवान जी से प्रे करने। और वैसे भी देवू भैया तो थे ही ना हॉस्पिटल में, तो हमने सोचा कि भीड़ नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं आया। मंदिर गया था? विवान, तुम मंदिर थोड़ी गए थे, तुम तो वो हाँ, तुम मंदिर में ही गए थे, राइट। माँ, वो मैं भूल गया था, विमान मंदिर ही गया था। आई एम सॉरी। हाँ, मेरा विवान मंदिर कब से जाने लग गया? हाँ, मम्मी आपकी रक्षा के लिए मुझे दूसरी प्लेनेट पर भी जाना पड़े ना, तो मैं चला जाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि देवू भैया भी आपके पास से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हटे होंगे, है ना? हाँ, ये तो है। जब से मुझे हॉस्पिटल में होश आया ना, तब से देवू मेरे साथ ही था। तो फिर देवू भैया का चश्मा बॉम्ब वाली लोकेशन में कैसे आया? हाँ, मम्मी अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, तब तक मैं और देवू भैया आपके लिए कुछ हल्का नाश्ता बना कर लाते हैं, है ना भैया? हाँ, चलिए। विवान, हाँ? तुमने मुझे किचन में तो बुला लिया, लेकिन नाश्ता तो क्या, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर देना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिक्र मत भैया, वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन आप बस ये हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में जो लिखा है वो पढ़कर बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट वगैरह। 1 मिनट देख लेता हूँ। इस रिपोर्ट की क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ ना, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है कि सब टिप टॉप है, सिर्फ माँ को चिंता कम करनी है। लेकिन भैया मुझे तो चिंता हो रही है ना। आप प्लीज एक बार हॉस्पिटल रिपोर्ट्स पढ़कर बताइए ना, प्लीज। नहीं विमान, प्लीज भैया, मेरे लिए प्लीज। ये मेरा चश्मा कहाँ रह गया? भैया आप हॉस्पिटल में तो नहीं भूल गए? नहीं, मैं हॉस्पिटल में तो चश्मा लेकर ही नहीं गया। वो माँ बेहोश थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में था। शायद हमारे रूम में होगा, मैं देख लेता हूँ। भैया ये चश्मा तो नहीं ढूंढ रहे हो? बचाओ! कोई तो बचाओ प्लीज! विवान आओ। आने में बहुत देर कर दी तुमने। तिमना सा, ये झगड़ा मेरे और तुम्हारे बीच का है, इसमें मेरी फैमिली को मत लाओ। यही तो नादानी है तुम्हारी। क्या है ना विवान, कि मुझे तुम्हारी दीदी से तकलीफ नहीं है, तिमनासा को हर अच्छी चीज से तकलीफ है, हर अच्छे इंसान से तकलीफ है, हर अच्छे एहसास से तकलीफ है। मेरी दीदी कहाँ है? आवाज नीचे रख के बात करना विवान।
वरना मैं डर जाऊंगी। और तुम्हें पता है ना, अगर मैं डर गई तो मुझसे कोई गलती हो सकती है। तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो मेरे हाथों से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी दीदी कहाँ है? ये आवाज ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। इस बात का सही जवाब तुम्हें तुम्हारा देबू भैया देगा। उससे जाकर पूछो कि कहाँ है तुम्हारी दीदी। मुझसे बेमतलब की चालाकी करने की कोशिश मत करो तमन्ना। देबू भैया को दीदी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मालूम है। मालूम है विवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे बड़े भैया देबू भैया को सब कुछ मालूम है। तुम जाकर अपने देबू भैया और अपने गुरु को ये कहो कि तिन्नासा ने कहा है कि मैंने खुशी को वहां छुपा कर रखा है जहां वो और मैं पहली बार मिले थे। लेकिन देबू भैया को पुरानी कोई भी बात याद नहीं है और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। उसे जाकर कहो कि अब याददाश्त जाने का जो ढोंग वो कर रहा है ना, वो बंद करे, समझे? इससे अच्छा क्यों ना मैं तुमसे ही उगलवा लूं कि तुमने दीदी को कहाँ छुपा रखा है। अच्छा, वो कैसे? तुम अभी बच्चे हो विवान, पर कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करो। चलो। लेकिन अगर तुम्हें खेल खेलते रहना है तो कोई बात नहीं। वैसे हम ये खेल पूरा दिन भी खेल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। छोटे बाल भी। लेकिन ये घड़ी देख रहे हो विवान, ये घड़ी नहीं है, ये तुम्हारी बहन की जिंदगी के कुछ बच्चे कुछ पल चल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन के पास अब बस 3 घंटे बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो देर मत करो, जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछ कहाँ मिला था मुझे पहली बार। नहीं, मेरे ऊपर आवाज ऊंची करने से क्या होगा विवान? देखो, अगर तुम देर करोगे ना तो अफसोस में तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा नहीं पाएंगे। तुम अपनी बहन को खो दोगे तो मर जाएगी 3 घंटे बाद। इसलिए जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछो। ये मेरी बहन है। क्या आपने इसको यहाँ पे भारत नगर में किसी अनजान के साथ देखा है? नहीं? देखो, नहीं देखा। नहीं देखा, हमने नहीं देखा। नहीं देखा भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं? मंजन, ठीक से देखो, अच्छी तरह से देखो, अपने दिमाग पे जोर डालो। हाँ, छोटी सी छोटी जानकारी भी पुलिस के बहुत काम में आ सकती है। आम की बेटी में कभी कभी अंडे भी निकलते हैं, लेकिन अंडे भी खा सकते हैं। नहीं नहीं, वो दो बातें अलग है। छोटी छोटी। इस तरह खुशी को ढूंढेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, तिम्नासा और बालवीर की पहली टक्कर काललोक में ही हुई थी। उस वक्त परीलोक को नष्ट कर दिया गया था और बालवीर काललोक गया था। काललोक? नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता।
तन्नासा ने दीदी को काल लोक में छुपा के रखा होता तो मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलता। अब उस जगह का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, देवू भैया को उनकी सारी शक्तियां वापस कर दी जाए। वीरलोक के नियम को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है विवान। देवू की शक्तियां और उसकी याददाश्त छीनने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। लेकिन शौर्य, हम वीरलोक और काललोक के झगड़े के बीच हम दीदी की जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं? उसमें उनकी क्या गलती है? प्लीज शौर्य, वापस कर दीजिए उन्हें अपनी शक्तियां। अगर मैं मान भी गया विवान, तो देवू को उसकी शक्तियां लौटाने में 4 प्रहर यानी पूरे 1 दिन का समय लगेगा, जबकि तुम्हें तिम्नासा ने सिर्फ 1 प्रहर का समय दिया है। लेकिन शौर्य, ये मत भूलो विवान की बालवीर का परिवार ये पूरा संसार है। भाग्य तुम्हारी जो परीक्षा ले रहा है, इसमें तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें हिम्मत के साथ इस परीक्षा में कामयाब होना होगा। विवान के पास कामयाब होने का सिर्फ अब एक ही तरीका है कि वो बालवीर से कबूल कराए कि वो सब कुछ नाटक कर रहा है। तुमने बालवीर और विवान को जिस चाल में फंसाया है, कहीं ये चाल उल्टी ना पड़ जाए तिम्नासा। कहना क्या चाहते हो बेमर? तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना? कछुआ और खरगोश। खरगोश वो दौड़ अपनी लापरवाही की वजह से हार गया। कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ चैन से बैठे रहें और बालवीर हम पर हमला करके हमें बेचैन करके चला जाए हमेशा की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। यही तो मैं चाहती हूँ कि बालवीर आए और हम पर हमला करे, क्योंकि अगर वो हम पर हमला करेगा तो ये साबित हो जाएगा कि उसकी शक्तियां और उसकी याददाश्त दोनों सही सलामत हैं। पर भैरानी, उस हमले के बाद अगर हम सब सही सलामत बच पाएंगे या नहीं? फिक्र मत करो जब्दाली, बालवीर के ऊपर नजर रखी जाएगी। वो जो भी करेगा हमें पता चल जाएगा। कैसे भैरानी? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम बालवीर और विवान के ऊपर नजर रखो और उनकी पल पल की खबर हमें देती रहो। हम भी साथ चलते हैं नागिनी के। भैरानी, अगर तौबा तौबा जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। जरूर चलो, तुम दोनों के बगैर तो मेरा काम बन ही नहीं सकता है। सुन लिया? पकड़ पकड़। इतनी मुलायम हो नागिनी। मैं आ रही हूँ बालवीर। बालवीर, अब जल्द ही तुम्हारा खेल खत्म करूंगी मैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ओ हेलो। हेलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चल रही हो, तो तुम मेरा पीछा ही कर रही हो ना? हाँ, तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी? अब देखो, वैसे हर और प्लीज अब मुझे ये मत बताना कि हर इंसान के अंदर बालवीर होता है। वो तो होता ही है, लेकिन कल रात मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई थी और इसलिए मैं तुम्हें असली बालवीर से नहीं मिला पाया। लेकिन अभी तक वो इमरजेंसी सॉल्व ही नहीं हुई। हाँ, मुझे पता चला, चिंटू ने बताया। पर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे खुशी मेरी बहन है, मैं क्यों टेंशन ना लूं? कैसी बात करी हो अनन्या? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तो था कि बालवीर तो तुम्हारा बड़ी है ना? बड़ी नहीं, बड़ा बड़ा भाई है मेरा। अरे बड़ी मतलब दोस्त यार, फ्रेंड। ओह, तुम्हें तो सिर्फ शाउट करना है बालवीर बालवीर और वो यूं आ जाएगा तुम्हारी हेल्प करने। अरे सुनो, अरे लिसन, मैं सच में खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे चेहरे पे डफर लिखा है क्या? मेरी लाइन मुझ पे ही? हाँ, क्योंकि मुझे पता है
कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, तुम बालवीर से मिलना चाहती हो। अरे लिसन लिसन, अरे ये कहाँ गायब हो गया सडनली? इतनी जल्दी तो मैं भी गायब नहीं होती। मुझे इस देवू के कदमों की गंध को सूंघकर पता लगाना होगा कि तुम्हारी शौर्य से जो बात हुई हमें पता चला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने खुशी को ढूंढने का एक रास्ता निकाल लिया है। हाँ विवान, खुशी को जब तिमनासा ने अगवा किया होगा तो किसी न किसी की नजर तो जरूर पड़ी होगी उस पर। हाँ विवान, और इसीलिए हम सब परियां मिलकर पूरे शहर में फैलकर तिमनासा का सुराग ढूंढेंगे। मैं ज्वाला परी अग्नि की हर एक चिंगारी तक पहुंचकर खुशी का पता पूछूंगी। खुशी की एक हल्की सी भी आवाज या आहट मिली तो उस आवाज से मैं उसे ढूंढूंगी। मैं जल के एक बूंद तक पहुंचकर खुशी का पता लगाऊंगी। फिक्र नॉट विवान, जहाँ चाह है वहाँ राह बन ही जाती है, और मुझे पूरा यकीन है हम सब परियां मिलकर हम खुशी का पता बहुत जल्द लगा लेंगे। मस्ती परी ठीक कहती है, उदास होने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी दीदी को ढूंढने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है।